हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसकी कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें और कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे, डेली एनर्जी के को चेक करेंगे कि आज की स्पेसिफिक एनर्जी आपके लिए क्या है, आपकी क्या है और उस पर डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आज मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मेरे व्यूवर्स अपने किसी पार्ट में स्टक हैं, तो मैं स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं ले रही, मैं एक इन जनरल गाइडेंस ले रही हूँ। तो आप उसको इन जनरल वे में ही लें। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं उनकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आज आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। चलिए आज गाइडेंस देखते हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। कुछ सवाल जो व्यूअर्स के अभी दिमाग में हैं, शायद कोई व्यूअर्स मेरे फिनांस के पार्ट में किसी ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, उसमें वो इस कन्फ्यूज़न में है और ये जानना चाहते हैं कि ये होगा कि ये नहीं होगा। तो पहले मैं बता दूं, आंसर है यस। कंडीशन है कंटिन्यूअस एफर्ट। वार्निंग ये है इस पार्ट में आपको कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। किसी से अगर उसमें कुछ नॉलेज लेने की ज़रूरत है तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, बिना हेजिटेशन के और बिना हार्ड हुए, ठीक है, काम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट चीज़ कि आपको उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। कहने का मतलब है काम होगा, लेकिन अगर आपने उसके आउटपुट में कुछ एक्सपेक्ट कर लिया है कि मुझे इतना मुनाफा होगा या मुझे इस तरह के रिटर्न होंगे, तो अभी आपको उसमें एक्सपेक्ट नहीं करना है। गाइडेंस ये है कि आपको अपना काम करना है, अभी ईमानदारी से काम करना है। आपके पास जो काम आ रहा है हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ लोगों के कॉमन गोल्स होंगे, कॉमन काम होगा, तो आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आप उनका सहयोग लें। आपका विज़न अपने गोल पर कम्प्लीटली आपका क्लियर है, आप उसको वैसे ही बनाए रखिए और अपनी दुआ अपने लिए हमेशा करें। मतलब कि आप सेल्फ लव की सिचुएशन में रहिए, पॉजिटिव रहिए और उस काम में आगे बढ़िए। इस काम के लिए आपको लियो की एनर्जी आप में अगेन चलिए, कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी मेहनत जो आपने पास्ट में दे रखी है, पहले से किया है उस काम को लेकर, शायद मेरे व्यूवर्स ने उसी काम में कुछ आगे स्टेप्स लिया है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि वो काम सक्सेसफुल होगा या नहीं, अचीव होगा या नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे वो कभी कभी बीच बीच में सेल्फ डाउट पे चले जा रहे हैं, तो आपको सेल्फ डाउट में नहीं जाना है और अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में जिस चीज़ में आपको लॉस हुआ है, पास्ट में जिस भी चीज़ में आपको लॉस हुआ है, वहाँ पे आपको अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जो हुआ वो परिस्थिति थी, वो बनी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, कुछ लोगों ने वैसी एनर्जी डाली और उस समय आपकी एनर्जीज़ भी वैसी मूव ऑन हो गई, आप समझ नहीं सके और वो चीज़ें हो गई, ठीक है। आप कुछ ऐसे मैसेजेज आपको उस पार्ट में आ रहे हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान दीजिए। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दीजिए। साथ के साथ आप अपने आप को एलिवेट कीजिए, मतलब आप अपने अंदर से सेल्फ डाउट जैसे ही हटाएंगे तो आप खुद जो डिसाइड करेंगे सिचुएशन को लेकर के, वो एकदम क्लियर और स्ट्रेट होगा और वो क्लैरिटी ही आपको आपके काम के नेक्स्ट लेवल तक आपको लेकर जाएगी। आप कुछ चीज़ों पर डोल रहे हैं, यस नो की सिचुएशन में हैं, तो आपको पहले ही एक
स्टार्टिंग में ही बोल दिया, डिवाइन ने आपको ये आंसर दिया है कि यस है उसका, आप जो करना चाह रहे हैं उसमें यस उसका आंसर है। और आपने जो पर्सनल टारगेट डिफ़ाइन किया है उसमें जो एक अननोन फियर में जो आप खड़े हैं वो आपको नहीं करना। वो अननोन फियर से बाहर हो जाइए, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को ऊपर कीजिए और उसमें काम कीजिए। उस आपने वो अननोन फियर शायद इसलिए आ रहा है कि आपने जो प्लानिंग की है उसका कुछ पार्ट आप मिस हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप तक पहुंच रहे हैं या पहुंचने, या कॉल्स हैं या लोगों की इन्फॉर्मेशन है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और वो इग्नोरेंस ही आपकी प्लानिंग की लैकिंग की वजह बन रही है। तो वो मैसेजेस को लीजिए और उनके थ्रू जो कमी हो रही है आपकी प्लानिंग में उस पर काम कीजिए। आपका जो डिज़ायर्ड पार्ट है उसमें जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आप पर्सनली फ़ियर में जा रहे हैं, अननोन फ़ियर में जा रहे हैं, वो उससे आप निकल पाएंगे और आपका जो टारगेट आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिसको डिस्कवर करने की ज़रूरत है और वो तभी डिस्कवर क्लियरली हो पाएगी जब आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसका इग्नोरेंस हटाएंगे। अपने आसपास देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं आपको जो आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, उसको रिसीव कीजिए और उसको रिसीव करने के बाद अपनी प्लानिंग में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वही चीज़ आपकी प्लानिंग की लैकिंग को बना रहा है। अगर आपने उसको क्रैक किया, ग्रैब किया, तो जो फियर बन रहा है उस प्लानिंग में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो निकल जाएगी और आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। देखिए, आप एक्चुअली जो मैसेज आ रहे हैं वो शायद कैसे पास्ट के कुछ ऐसे मैसेजेज हैं जिनको आपको पास्ट में मिला था और शायद आपने उसको वैल्यू नहीं किया था, मगर अब कहा जा रहा है कि आपको उसको रिकंसिडर करना है और रिकंसिडर करते हुए आप अपनी जो करंट प्लानिंग आपने बनाई है उन करंट प्लानिंग को मॉडिफाई कीजिए और एक्शन की तरफ बढ़िए। आप ट्रस्ट कीजिए, आप अपने आप पास्ट की जो फेलियर की जो एनर्जी है उसकी वजह से आप जो लैक ऑफ ट्रस्ट में जा रहे हैं, सेल्फ ट्रस्ट में, उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए। जब वो मैसेजेस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके थ्रू प्लानिंग करेंगे, तो आपका वो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है खुद पर वो चला जाएगा और उसकी वजह से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी जो आपको ये बताएगी कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। मतलब वो जो आप समझ रहे हैं कि ये, कभी कभी आपको लगता है कि मेरा इंट्यूशन है या इल्यूज़न है, ये दो पार्ट में जो फंसे हुए हैं उसकी क्लैरिटी आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे सिंबल्स और साइन आपको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको आपके सवालों के जवाब आपको ड्रीम में भी चैनल हो रहे हैं। आप उनको ध्यान से रिकॉल कीजिए और डिकोड कीजिए, आप समझ पाएंगे। ओके, आप अपने इंट्यूशन को इल्यूज़न समझ रहे हैं और इल्यूज़न को इंट्यूशन समझ रहे हैं। पास्ट में जिसको आपने इंट्यूशन समझा था वो आपका इल्यूज़न था, जिसकी वजह से आपने एक्शन लिया और प्रॉब्लम हुई। अब आपको लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन हो रही है वो पास्ट की तरह ही इल्यूज़न है, कहीं फिर वो सेम प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, देखिए, आपने जो सवाल स्टार्टिंग में पूछा था कि आप करें या नहीं करें, उसमें जो इंडिसिसिव की एनर्जी में आप थे या हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे ही वो जो मैसेज को आप इग्नोर कर रहे हैं उसको आप क्रैक करके अपने प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी प्लानिंग परफेक्ट होगी और आपको जो प्रॉब्लम हो रही है इल्यूज़न और इंट्यूशन की वो भी रिमूव होगी। और उसी के साथ इनडिसीजन जो आपका है, कन्फ्यूज़न जो है, उसकी वजह से डिलेज और एंजाइटी जो बन रही है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप क्रॉस रोड पर खड़े हैं और इमोशनल ब्लॉकिंग हो रही है। वो ब्लॉकिंग आपके पास्ट की उस एनर्जी से आ रही है जो उसने आपको फेलियर दिया था। ठीक है,
और आपको कभी कभी अपनी एबिलिटी पर ही डाउट होता है, और वो आपकी एबिलिटी एक्चुअली आप पास्ट में इतने झेल चुके हैं कि आपको एक थकान की एनर्जी आप में अंदर जनरेट कर देती है कि आप टायर्ड हो गए हो, आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जो पाथ चुना है पाथ सही है। आसपास थोड़ी चीज़ें जो इग्नोरेंस पे जा रही हैं उसको पकड़िए, वही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को निकालेगी। और आपको आपके आँखों में कुछ चीज़ों में जो ब्लाइंड फोल्ड हो रखा है, जो आपने ओवर ट्रस्ट कर रखा है, उससे भी आपको हटाएगी। वो जो ब्लाइंड ट्रस्ट और ओवर ट्रस्ट जो आपका जिस पार्ट में है ना, वही गेम प्ले कर रही है आपके इल्यूज़न को बढ़ाने में और इंट्यूशन को इल्यूज़न समझने में। तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे तो जो चीज़ें डिलेड में जा रही हैं और कन्फ्यूज़न है जो आपके अंदर की एंजाइटी को बहुत बढ़ा रहा है, वो सारे कन्फ्यूज़न रिमूव होंगे। आप डिसीज़न ले पाएंगे और आपकी एंजाइटी भी रिमूव होगी। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट का जो फेलियर आपके लाइफ में जो डिसहार्मनी लेकर आया था, ठीक है, चीज़ों की अलाइनमेंट बिगड़ गई थी, आप अकेले काम कर रहे थे और आप ओवरबर्डन्ड हो गए थे, आप हार्ड वर्क दिए जा रहे थे, आउटपुट्स नहीं मिल रहे थे। वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है वो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, पास्ट के किए गए आपके हार्ड वर्क अब पे ऑफ होने का टाइम आया है। और उसमें जो थोड़ी बहुत मिसिंग चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मिस हो रहा है, वो कंसिडर करने की ज़रूरत है। और उसके थ्रू आप अपने जो प्लान या जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को एक्यूरेट कीजिए। उस जैसे प्लानिंग को एक्यूरेट करते हैं आपकी साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेज जो हो रही हैं, जिसको आप इंट्यूशन को इल्यूजन समझ रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आप जिन चीज़ों पर ओवर ट्रस्ट या ब्लाइंड फोल्डेड थे वहाँ भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को देखते समझते हुए अपनी प्लानिंग को थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ ले जाना है। और वही प्लानिंग और एक्यूरेसी आपको ब्लाइंड फोल्डनेस की जो सिचुएशन जिसकी वजह से पास्ट में आपने बेयर किया है उससे आपको बाहर निकालेगी, ठीक है। और आपने जितना हार्ड वर्क जिस पार्ट में दिया है वो हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, ठीक है। आप वो अचीव करेंगे जिसकी डिज़ायर आपको लाइफ में बहुत पहले से है, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पे ऑफ होगा। ऐसे भी ये शनि का साल है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। शनि कहते हैं आप मेहनत करते जाओ, वक्त आते ही चीज़ें रिटर्न होंगी। तो लास्ट में जितनी जो टीचिंग की एनर्जी थी, सबको अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चीज़ें पे ऑफ होंगी। अगर आपने 100% नहीं दिया है तो आपको भी चीज़ें वैसी मिलेंगी। अगर आपने 100% दिया है तो आपको आपके लाइफ में मैजिशियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आ गया ये भी कार्ड, मैजिशियन, ठीक है। आपको पास में लोगों ने मैनिपुलेट किया था, कुछ लोग ट्राई करेंगे भी मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक ज़बरदस्त शिफ्ट हुआ है। आपने जो लाइफ लेसन्स लिए हैं उसने अपने लाइफ की एनर्जी को ज़बरदस्त शिफ्ट किया है अब। और वो जो आपको मैनिपुलेट करके आपको आपकी मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर देते थे, लैक ऑफ क्लैरिटी आपको होती थी, वो लैक ऑफ क्लैरिटी जाएगी, वो जाने का समय आ गया है, ठीक है। आपकी सारी आप जो काम कर रहे हैं, आप जिस सिचुएशन में हैं उसके रिलेटेड सारे स्किल और एबिलिटी आपके पास हैं, ठीक है। और उसमें अब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि अब आप में एक अलग तरह की एनर्जी है, आप एक अलग तरह के मैनिफेस्टर हो गए हो। आपका थर्ड आई चक्रा आपको क्लियरली आंसर देने लगा है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना होगा। अभी जो आपको इंट्यूशन हो रहे हैं दैट इज़ द राइट इंट्यूशंस। सो प्लीज़ उसको सुनिए और अपने लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं उसको ग्रैब कीजिए। आपको
आप अब एक डिफरेंट एनर्जी के पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। आप पास्ट में जो आप थक करके, हार करके, लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, ठीक है, फ़ियर की वजह से, आप में जो फ़ियर जनरेट कर पाए थे, आप में कुछ हेल्थ इशू हो गया था, इन सारी चीज़ों की वजह से आपकी डेवलपमेंट जो रुक गई थी और अनएक्सपेक्टेड डिले जो हो गया था, ठीक है, वो अब सारी चीज़ें रिमूव हो रही हैं और अब आप अपने पूरे फोर्स को कलेक्ट करके अपने किए गए मेहनत को इनकैश करने की पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आप अवेयर हैं कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको कैसे चैनलाइज करना है, ठीक है। आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको, वहाँ पे जो पोटेंशियल है, उसके एडवांटेज को आपको कैसे लेना है। पास्ट की गई गलतियों ने आपको अब आपका जो पाथ है वो कम्प्लीटली ओपन कर दिया है और एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया है। तो ये छोटे छोटे माइनर जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको सुधारिए और हर वो चीज़ जो आप चाह रहे हैं वो आप अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको लैक ऑफ थॉट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल नहीं जाना है। वो पास्ट की एनर्जी थी, वो जा चुकी है। अब आप अचीव करने के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और वो आप अचीव करेंगे। ये आज की इस एनर्जी में कम्प्लीटली क्लियर है। आप अब इस एनर्जी में हैं। देखिए, मैजिशियन की एनर्जी में है। आपको अब पता है, आपका सहस्त्रार चक्र ओपन हो चुका है, थर्ड आई चक्र आपको क्लियरली आंसर दे रहा है। तो आप जो लाइफ में चाहते हैं उसको आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चेंजेस होते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रेंड्स, अभी कुछ स्लॉट्स मेरे फ्री रीडिंग के बचे हुए हैं, तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो फ्री रीडिंग के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।